हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आई होप प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हो। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है बच्चों, टॉपिक क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब तक आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल काफी सारे मेथड से निकाल रखा है, मतलब काफी सारे फॉर्मूला से निकाल रखा है। क्या जब भी एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल का नाम आपके मन में आता है तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या आता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और दूसरा क्या आता है? √3/4 साइड स्क्वायर, अगर वो ट्रायंगल हमारी इक्विलेटरल है। एक फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में किया है बच्चों, नाम क्या है उसका? हेरोन फॉर्मूला। तो बच्चों अब हमारे पास एक और फॉर्मूला आया है, एक और फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है वो? ट्रायंगल का एरिया निकालने। अब बच्चों हमारे पास तो ये चैप्टर कौन सा है? 7th है। 7th में क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसके अंदर किसकी बात करते हैं हम? कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स किसके आते हैं? पॉइंट्स के, या हमारे पास वर्टिसेस के आते हैं। अब एक ट्रायंगल मिलेगी, उसके 3 वर्टेक्स होंगे। उन 3 वर्टेक्स को ज्वाइन कराने पे हमारे पास क्या आएगी? ट्रायंगल आएगी। और उन जो हमारे पास 3 वर्टिसेस आए उनका यूज करके हम क्या निकाल देंगे बच्चों? एरिया निकाल देंगे। किसका? ट्रायंगल का। बहुत आसान है बच्चों, देखना। अगर हमारे पास कोई भी 3 वर्टेक्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं, सपोज दिस इज ए, और हम इसको x1 y1 ले लेते हैं। ये b है, इसको x2 y2 ले लेते हैं, और ये हमारे पास c है, इसको हम क्या ले लेते हैं बच्चों? x3 y3। ठीक है बच्चों, तो 3 वर्टिसेस आ गए हमारे पास। इन 3 वर्टिसेस से हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होगी। कब फॉर्म हो गई? 3 वर्टिसेस बच्चों हमारे पास ऐसे भी आ सकते हैं, एक ही लाइन पे। और जब 3 वर्टिसेस हमारे, ये 3 पॉइंट हमारे पास एक लाइन पे आते हैं, तब आपको पता है हम उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको? हम उनको बोलते हैं दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब किस केस में ट्रायंगल बन सकती है? फर्स्ट में या सेकंड में? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट केस में ट्रायंगल बन जाएगी, सेकंड में बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए 2 पॉइंट हमारे पास एक लाइन पे चाहिए और दूसरा उनसे ऊपर या नीचे चाहिए, तब जाके बनती है हमारे पास एक ट्रायंगल। यहां तो कोलिनियर आ गई। अगर ये हमारे पास ट्रायंगल बनी तो इसका कुछ ना कुछ एरिया निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे ट्रायंगल बनती ही नहीं, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। यहाँ पे 0 कब होगा? जब कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगी, तभी एरिया 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका एक स्पेशल केस आएगा। देखें, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बनते हैं जिसमें ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, 3 उसके वर्टेक्स हैं, और उनके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तब बच्चों एरिया कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में करेंगे बच्चों। देखिए क्या है? लेट ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 are 3 non-collinear points। तो बच्चों ये नॉन कोलिनियर लिया हमने, एक लाइन पे तो नहीं है। अगर एक लाइन पे नहीं है तो ट्रायंगल बनेगी, मतलब ऑब्वियस है। तो बच्चों हम इसका एरिया निकालते हैं। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by A, B and C vertices is given by, आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद करना है। क्या आएगा हमारे पास? हाफ, हम यहां बच्चों मोड़ लगाते हैं बहुत सारी जगह पे। यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिखाई देगी, लेकिन आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है, क्योंकि हमको नहीं पता कि यहाँ ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या यहाँ पे बी ए बी सी क्या आएगा। उसके अकॉर्डिंग जैसे हमारे पास पॉइंट्स आएंगे तो उनकी रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कई बार आंसर हमारा नेगेटिव में आ जाता है। और आप सभी जानते हैं एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? मोड़ लगा देते हैं। सिंपल है बच्चों, देखें फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास x1 है, फिर हमारे पास x2 है, फिर हमारे पास x3 है। तो
तो बच्चों यहां ये आ गया हमारे पास स्क्वायर यूनिट। अब इसके अंदर बच्चों देखें x1 कहां से आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से आ गया या फर्स्ट पॉइंट से, x2 सेकंड से और x3 थर्ड से, ये आ चुका है बच्चों। अब इसके अंदर हमारे पास क्या बचा, y कोऑर्डिनेट्स ही बचे हैं, वही फिल करने हैं हमें। कैसे फिल करोगे, जब x1 रखा है, x1 के साथ कौन आता है, y1, इसको छोड़ दो। ठीक है बच्चों, छोड़ दिया तो दो ही बचे हमारे पास y2 और y3, वो लिखने हैं हमें। आएगा y2 माइनस y3। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास क्या आया, x2 के साथ क्या आता है, y2 को छोड़ दो, फिर y2 को छोड़ के क्या आता है, y3 और y1। ये हमने एक साइक्लिक ऑर्डर में लेने हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, y3 माइनस y1। ठीक है बच्चों, फिर x3 आया, x3 के साथ क्या आता है, y3, उसको छोड़ देंगे हम, तो y3 के बाद क्या आएगा, y1 आएगा, y1 माइनस y1। अगर हम बच्चों यहां पे ध्यान से देखेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे रखा है, लास्ट कोऑर्डिनेट यहां रखा है, वही यहां आता है, जो यहां आएगा वही यहां आएगा। ठीक है बच्चों, यहां हमें क्या करना है, हमें इनको y1, y2 और y3 को एक साइक्लिक ऑर्डर में लेके चलना है, कि पहले अगर y1 आया है तो y2 और y3 आएगा, अगर y2 आ चुका है तो y3 और y1 आएगा, y1 आ चुका है तो आएगा। ठीक है बच्चों, सबसे आपको मैंने इसको याद करने की ट्रिक भी यहां पे दिखा दी। क्या है, हाफ मोड के अंदर पहली ब्रैकेट के बाहर आएगा x1, फिर x2, फिर x3। फर्स्ट ब्रैकेट में अगर x1 आ चुका है तो y2 माइनस y3 आएगा, प्लस x2 आ चुका है तो y3 माइनस y1 आएगा, प्लस x3 के साथ एक है हमारे पास ब्रैकेट, अगर x3 आ चुका है तो y3 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, y1 माइनस y2 आएगा। तो बच्चों ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, इसके बेस पे हमारे सम होंगे, और इसके बेस पे हमारा 1 या 2 नंबर के सम जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वहां पे भी आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अभी हम इसके बेस पे 1-2 सम देखते हैं। ठीक, और उन सम को करने से पहले आपको मैंने एक स्पेशल प्रॉपर्टी की बात की थी, यहां पे एक स्पेशल केस बना लेते हैं। अगर बच्चों तीनों पॉइंट हमारे पास कोलिनियर आ जाते हैं, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर आ गए बच्चों, जैसे ये आ गए, ये दिस इज ए बी एंड दिस इज सी, कोलिनियर आ गए। तो यहां पे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनी, अगर कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगी तो एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों अगर कोलिनियर हमें पॉइंट दे देता है तो उनके द्वारा बनी हुई ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by A, B and C कितना आएगा बच्चों, वो 0 आएगा। ये कंसेप्ट याद रखना। अब आप कहोगे सर कोलिनियर तो हमने और दूसरे तरीके से किया था, कैसे किया था, अगर 3 पॉइंट हमको ए बी सी लेट किया था, ए बी निकालना था, बी सी निकालना था और सी ए निकालना था, फिर किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल दिखाया था हमने, क्योंकि वो टोटल लेंथ बन जाती है हमारी। हाँ, आप लोग उससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, ये आपके लिए आसान आपको लगता है तो इसको कर लो, पहले वाला लगता है पहले वाले से कर लो। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना आपको। ये हमारे पास एक और, अब कोलिनियर को हम 2 रास्ते से दिखा सकते हैं, जो 7.1 में किया था उससे भी, अभी 7.3 में करेंगे इससे भी। ठीक है बच्चों, अब इसका सम करते हैं। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है 7.3 एक्सरसाइज का, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। 2 पार्ट है, एक ये दे रखे हैं इसके वर्टिसेस और एक यहां दे रखे हैं, एरिया निकालना है। फॉर्मूला अभी अभी करके रखें, आपको उसको 2, 3, 4 बार लिख के देख लेना, याद कर लेना, फिर पुट करेंगे आसानी से हो जाएगा। तो बच्चों इनको एबीसी लेट कर लेते हैं हम लोग। एक पार्ट मैं कराता हूं, लेट ए बी एंड सी are the vertices of triangle ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, उसके वर्टिसेस आ गए। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, यहां पे ए
क्या है 2,3, दिस इज बी -1,0 एंड दिस इज सी 2,-4। तो बच्चों ये आ चुके हैं हमारे पास, फॉर्मूला भी हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। फॉर्मूला लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या फॉर्मूला आएगा आपका, लिखते हैं हम x1 ये ब्रैकेट एज इट इज, x2 ये ब्रैकेट एज इट इज, फिर x3 ये आएगा। यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, y2 माइनस y3, फिर यहां आ जाएगा y3 माइनस y1 और यहां आ जाएगा y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है बच्चों, सिंपल है, देख लेना आप लोग। अब हमारे पास सब कुछ गिवन, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब पुट करते हैं हम। तो हमारे पास यहां इसके अंदर पुट करते हैं बच्चों, हम यहां लिख लेते हैं एक बार क्या क्या है हमारे पास। x1 है बच्चों हमारे पास, a से निकल के आएगा 2 है, y1 3 है, x2 हमारे पास -1 है और y2 0 है, x3 हमारे पास 2 है और y3 हमारे पास -4 है। ये बच्चों आगे हमारे पास पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा x1 2 है, y2 क्या है हमारे पास 0 माइनस y3 -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस x2 है हमारे पास माइनस, फिर y3 आता है बच्चों -4, फिर y1 है हमारे पास, y1 क्या है 3 है, फिर x3 आता है, फिर क्या आया हमारे पास y1 माइनस y2, तो क्या आ गया बच्चों 3 माइनस 0। ये आ गया बच्चों, इसको सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है देखें, तो 2 इंटू ये क्या आ गया 4 आ गया यहां से, तो ये हमारे पास -1 और ये क्या बनता है -7, यहां पे 2 इंटू 3। फिर इसको देखते हैं बच्चों क्या आएगा, 2 4 जा 8 प्लस 7 प्लस 6, ये आ गया बच्चों, क्या बन गया ये, ऐड करें 15 और दिस 21। ये बच्चों देखो ये आंसर आ चुका है हमारा 21/2। अब एरिया की यूनिट जानते ही हो आप लोग क्या होती है, स्क्वायर यूनिट में आता है, यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर तो कुछ भी नहीं है, तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट ही लगा देंगे। फिर लास्ट में आप लोगों को पता ही है, thus the area of the triangle formed by ABC is equal to 21/2 स्क्वायर यूनिट। सिंपल है बच्चों, ध्यान क्या रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला जो यहां हमने रखा, ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। अगर ये याद है तो आप सारे सम कर लेंगे। और ये बात भी ध्यान रखना, देखो मैंने इसके सामने नहीं लिखा क्योंकि ये मेरे को मैंने यहाँ पे देखा कि भाई आएगा नहीं, तो ये पूरा फॉर्मूला ना एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है, एक लाइन में, इसलिए आप लोग इस चीज को उठा के यहां लिखो इसके साथ, ठीक है, सिंपल है बच्चों। इसका सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास ABC या PQR कुछ मर्जी आप लोग उसको लेट कर सकते हो। तो हमारे पास x1 y1 सब कुछ है, फॉर्मूला आपको पता है, पुट कर देना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बहुत आसान है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर कर रखे हैं, k की वैल्यू पूछिए। अभी अभी जस्ट करके हटे स्पेशल प्रॉपर्टी, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उनके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। जस्ट यही करना है, 3 पॉइंट है मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। फॉर्मूला आपको याद है, याद कर लेना अगर नहीं है तो, ठीक है। उसके अंदर पुट करना इक्वल टू 0 रखना, सोल्व करना, k की वैल्यू आएगी। देखें ये 3 पॉइंट है बच्चों, हमने ABC लेट किए, तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं। कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ABC पॉइंट्स मस्ट बी 0 आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 0 रख दिया हमने। फॉर्मूला पता है, हाफ x1 x2 x3, फर्स्ट ब्रैकेट में y2 माइनस y3, सेकंड में y3 माइनस y1, थर्ड में y1 माइनस y2, ठीक है बच्चों। तो हमने सारी वैल्यू यहां रख दी, यहां ये आ गई हमारे पास, सब कुछ पुट किया बच्चों हमने, x1 y1 सब कुछ पुट किया, फिर सोल्व किया हमने, तो हमारे पास हम, अब आपके मन में आया होगा कि सर ये 1/2 कहां चला गया। अभी आपको हमने बताया था थोड़ा लास्ट वीडियो में, उससे पहले बताया था कि भाई अगर a इंटू बी 0 होता है तो वहां से बच्चों या तो a इक्वल टू 0 आता है या b इक्वल टू 0 आता है। अब हमारे पास a तो 0 है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो कितना है 1/2 है, तो कौन 0 होगा, b ही 0 होगा, तो b हमने लिख दिया बच्चों 0, a डजंट।
ठीक है बच्चों, ये था सोल्व किया हमने, हमारे पास ये आ गया यहां तक। फिर इसके बाद फिर एक कंसेप्ट आता है, अगले बच्चों ये चीज है मोड, इसको बोलते हैं मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। और ये वैल्यू हमारे पास हमेशा कैसे आती है, ये हमारे पास नॉन नेगेटिव आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आती, या तो जीरो आएगी या पॉजिटिव आएगी। ठीक है बच्चों, अब और ये अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, अगर x की वैल्यू जीरो होती है तब ये जीरो आती है। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या मॉडुलस फंक्शन। और यही हमने यहां यूज किया, हमारे पास ये आ गया मोड ऑफ 2x 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर मोड के अंदर वाली चीज जीरो है पूरी, सो मोड की वैल्यू पूरी जीरो आई तो कब जीरो होगी, जब इसके अंदर वाली चीज जीरो होगी। तो हमने जीरो डाल दी, सोल्व किया बच्चों, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू, सॉरी k की वैल्यू क्या आ गई 4। फिर ऐसे बच्चों इसका बी पार्ट है, खुद कर लेना, आपको पता ही है, एक पार्ट मेरे लिए होता है, दूसरा तो